हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेश सर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है क्लास 10th का नेक्स्ट जो है प्रश्न लेकर आ चुके हैं, जो प्रश्नावली 7.1 का है, 7वां नंबर प्रश्न। इसके बाद वाले प्रश्नों को हम चर्चा करने वाले आज हैं। यदि इससे पहले वाले प्रश्न यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट दिया गया है मैथ का, उसमें जा कर के शुरू से अंत तक मैथ को देख लीजिए। और हम बार बार बोलते हैं कि जो मैथ आप लोग देखते हैं पढ़ते हैं ऑनलाइन, उसको आप लोग एक नोट्स कॉपी में उतार लीजिए ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आप लोग को आसानी हो। तो यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज जो हम 7वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह 7वां नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 -2 और 9 से समदूरस्थ है। देखिए, हमको यह प्रश्न जो है क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु एक है जिसको ज्ञात करना है जो इतना और इतना दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जो है सिंपल स्क्रैच के माध्यम से सिर्फ ऐसे ही जो है फिगर बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है इसको प्रकार की सहायता से नहीं बनाना है, क्योंकि यह रचना नहीं है, सिर्फ ऐसे समझने के लिए। तो यह एक्स अक्ष है और यह क्या है, वाई अक्ष है। तो इसको एक्स मानते हैं, इसको इधर एक्स डैश मानते हैं, इसको वाई डैश मानते हैं। तो देखिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, कहीं भी होगा जो इतना इतना से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह कहाँ पे इसका होना चाहिए। तो यह एक्स में 2 है, यह एक्स का मान होता है और यह किसका मान होता है, वाई का। आप लोग को मालूम है, पहला एक्स का मान होता है और दूसरा वाई का मान होता है। तो एक्स का मान पहले कितना, एक्स में 2, तो एक्स में 2 लगभग मान के चलिए यहाँ पे होगा प्लस में 2, और वाई में -5। तो -5 यानी माइनस इधर ही आता है नीचे, वाई का प्लस ऊपर, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। इसका इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो एक्स में 2 यहाँ पे हो गया और वाई में -5, तो मान के चलिए यहाँ पे होगा। यहाँ पे इसको हम मान लिया ए निर्देशांक मान लिया, यह 2 और -5 के स्थान पे है। सिर्फ ऐसे समझने के लिए, इसको नहीं बनाएंगे भी तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। और जो है दूसरा एक्स में -2 और वाई में 9, तो -2 देखिए इधर एक्स का माइनस किधर होता है, तो इधर लेफ्ट साइड जो है माइनस होता है, राइट साइड प्लस होता है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो देखिए इसमें जो है एक्स में -2 तो लगभग यहाँ पे होना चाहिए, और वाई में +9 तो लगभग यहाँ, और आगे भागेंगे लेकिन यहीं पे कर लेते हैं हम, क्योंकि ऊपर ही प्लस में 9 होगा। तो मान के चलिए बी यहाँ पे है, यानी कि यहीं पे जो है -2 और 9 है। तो यही दोनों के बीच एक बिंदु है जो कहाँ पे है, वह एक्स अक्ष पर है। कहाँ पर है, तो एक्स अक्ष पर। तो सपोज दैट यहाँ पे मान के चलिए होगा, कहाँ पे होगा, तभी तो यह जो है जितना यह दूरी है उतना यह दूरी। बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष तो यही है, तो इसी अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो इससे भी बराबर दूरी पे, यानी जितना यह दूरी है उतना यह दूरी है। तो ऐसे जो है इस फिगर को बना लेंगे तो हमको जो है इसका मान ज्ञात करने में आसानी हो जाती है। देखिए, चूंकि यह एक्स अक्ष पर है, कहाँ पर है, यह एक्स अक्ष पर है, इसीलिए इसका निर्देशांक का होगा एक्स में तो कुछ होगा, या तो 1 पर होगा, या तो 2 पर होगा, या तो 3 पर होगा। लेकिन वाई में हमेशा क्या होगा, तो वाई में ना ऊपर है ना नीचे है, तो वाई में कहाँ पे है, सिर्फ 0 के सामने है, तो वाई में क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे हम इसको मान लिए, ऐसे फिगर से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका निर्देशांक हम क्या मान लिए, सी। तो देखिए, जो पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है ए बराबर मान लिया, माना कि ए बराबर कितना मान लिया, तो 2 -5, और बी के जगह कितना है, -2 और 9 है। तो देखिए, हमको चूंकि एक्स अक्ष पर निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको तो हमको मानना पड़ेगा। तो माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो समदूरस्थ है, जो दोनों से क्या है,
समदूरस्थ है का निर्देशांक तो उसका निर्देशांक क्या मान लिया, यानी कि सी मान लिया उसको। तो सी के बराबर कितना मान लिया, तो चूंकि वह एक्स अक्ष पर है, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो दोनों से समदूरस्थ है, तो चूंकि वह एक्स अक्ष पर है इसलिए एक्स में तो कुछ मान जरूर होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इतना लॉन्ग लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हैं कि चूंकि यह एक्स अक्ष पर वह बिंदु है इसलिए उसका निर्देशांक क्या होगा, सी बराबर मान लिया कुछ एक्स और 0 मान लिया। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर के बिंदु का निर्देशांक। इसके जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्स अक्ष पर के बिंदु का निर्देशांक यानी कि सी बराबर एक्स और 0 लिख सकते हैं। इतना भी केवल लिख सकते हैं, इतना लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इतना हम मान लिए। तो यह जो बिंदु है सी जो है, इससे जितनी दूरी पर है उतनी इससे दूरी पर है, यानी जितना BC है उतना क्या है, AC भी है। तो चूंकि C दोनों से समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है, इसलिए क्या होना चाहिए, जितना BC है चाहे जितना AC है, जितना AC है उतना क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए, यानी बराबर दूरी पर है। AC किसके है, इससे बराबर दूरी, जितना यह दूरी है उतना यह दूरी, यानी जितना AC है उतना BC है। तो हम आसानी से इसको जो है इस नियम का प्रयोग करके आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना हुआ। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर सूत्र होता है। तो आसानी से हम उसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसी का हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले AC ज्ञात करेंगे। तो देखिए AC बराबर BC दोनों तरफ करते चल जाएंगे, आसानी से आ जाएगा। तो देखिए AC, A यहाँ है और C इतना है। तो AC की दूरी ज्ञात करने के लिए दो में से इसका पहिलका में इसका पहिलका घटाना पड़ेगा, यानी कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 में से किसको घटाएंगे, 0 का होल स्क्वायर। अब बराबर AC का तो हम लिख लिए इधर, AC इधर था, BC इधर था। तो BC को देखेंगे तो B इतना है और C इतना है, तो B की जगह है कितना, -2 है, और यहाँ पे पहले का कितना सिर्फ x है। तो -2 में से किसको घटाएंगे, x को घटाएंगे, इतना का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ अंडर रूट है, तो इस दोनों को हम क्या कर देंगे, कटा देंगे। जब दोनों तरफ अंडर रूट रहे तो उसको हम दोनों क्या करते हैं, आसानी से उसको काट देते हैं। तो अंडर रूट हट गया। तो अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पर बचा मेरा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यह जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो उसको हम आसानी से तोड़ देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो a की जगह 2 है, b की जगह x है, -2a और b की जगह x है, प्लस में -5 में से 0 काटा तो -5 ही रहा, तो -5 का स्क्वायर किया तो बचा 25 होगा, बराबर इधर देखिए -2 -x है। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ जब सेम रहे, या तो दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे, तो हमेशा प्लस वाला सूत्र लागू होता है। यानी दोनों माइनस में है तो यह भी जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लागू होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग समझ जाइएगा कि यह मत कन्फ्यूजन होइएगा कि हाँ तो माइनस है तो हम माइनस काहे नहीं लिखे, क्योंकि जब दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे तो हमेशा प्लस वाला ही सूत्र लागू होता है। इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डायरेक्टली ऐसा सूत्र प्रयोग कर लिए। आप लोग वैसे भी रखिएगा, यहाँ -2 रखिएगा, यहाँ -x रखिएगा, यहाँ भी -2, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए इसको हम डायरेक्टली जो है इसको प्लस वाला पर ही बैठा दिए। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब 9 में 0 घटा तो 9, तो 9 9 81 हुआ। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो गया, कट गया, क्योंकि दोनों चीज़ सेम है। यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी क्या है, प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस 2 स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस 2 स्क्वायर है, तो दोनों सेम टू सेम है तो कट गया। अब तो कोई कटने वाली चीज़ नहीं है अंक। तो अब देखेंगे, देखिए यहाँ -2 2 गुने एक्स है, यहाँ पे प्लस में है, तो इस दोनों को मत काट दीजिएगा गलती से, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। दोनों चिन्ह सेम रहे और दोनों अंक बराबर रहे, इधर उधर वाले अंक, यानी बराबर के इधर वाले बराबर के उधर वाले, तो कट जाता है, यानी घट के 0 ही हो जाता है, नहीं तो नहीं कटता। तो चूंकि यह माइनस में और यह प्लस में, तो कभी कटेगा नहीं। तो अब देखिए क्या होता है, तो 2 दूना 4 में x से गुना के तो -4x ही रह गया, और यहाँ पे +25 है, बराबर 2 दूना 4x प्लस 81 हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको अब वही जो है सरल कर लेंगे, तो -4x को इधर ला दिए, ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, +4x इधर आए तो -4x, 81 प्लस 25 इधर आए तो -25 हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, तो इसको जो है अब हम कितना हुआ, 4 में 4 जोड़े तो -8x हुआ, और बराबर 81 में से 25 घटा तो 11 में से 5 घटा 6, और 7 में से 2 घटा 5 हुआ, तो 8 सते 56। चूँकि यहाँ माइनस में यहाँ 8x था, तो यहाँ माइनस इधर चल गया, यानी x बराबर कितना हुआ, -7 हुआ। तो x अक्ष पर बिंदु कितना हो गया, निकल गया। देखिए x अक्ष का बिंदु कितना है, हम ज्ञात हो गया आसानी से। तो x अक्ष का बिंदु किसको माने थे, हम इसी को माने थे, यानी c को माने थे। c बराबर कितना था, x और 0 था। तो x और 0 था, तो देखिए आसानी से इसको हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। कैसे ज्ञात कर लिए, देखिए सॉरी, x का मान कितना आया है, -7 आया है, तो -7 लिख दिए। यहाँ पे x की जगह कितना लिख दिए, -7, और y की जगह 0, तो यही मेरा आंसर हुआ, -7 और 0। कभी भी याद रखिएगा, जिस अक्ष पर बोलता है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सी के जगह डायरेक्टली x0 मान सकते हैं। यह इतना जो है लॉन्ग यह लिखे हैं हम, उसको नहीं भी लिखेंगे तब वो चल सकता है, लेकिन लिख दीजिएगा तो कुछ ज़्यादा बेटर रहता है। तो याद रखिएगा, जिस अक्ष पर, यदि x अक्ष पर है तो x में कोई मान होगा तो उसको हम x ही मान लेंगे, और y में 0। जब x अक्ष पर है तो x के यहाँ पे x लिखेंगे और y में 0, और जब y अक्ष पर होता तो यहाँ x में 0 हो जाता है और y की जगह सिर्फ y होता है, यानी y का कोई मान होता। इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से उसका निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए अब 8वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर कह रहा है, देखिए कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। देखिए 10 मात्रक है लिखा हुआ है चाहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु जितना दिया है, p की जगह 2-3 दिया है, और q की जगह कितना दिया है 10y, और इसके बीच की दूरी का मात्रक कितना दिया है 10। तो यह बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का देर है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लिए, दिया है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो p की जगह कितना दिया है
तो p के जगह जो दिया है वह 2 माइनस 3 दिया है और q के जगह जो दिया है वह 10y दिया है। और इस दोनों के बीच की दूरी यानी कि मान के चलिए यह p है और यह q है। p की जगह 2 माइनस 3 है और q की जगह कितना है 10y। और इस दोनों के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है। यानी इसकी दूरी दे दिया है यानी कि p और पी क्यू बराबर कितना दिया है 10 दे दिया है। तो आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि दूरी दिया है इसलिए हम क्या करेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है तो ए बी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो ए बी की जगह यहाँ तो पी क्यू है, तो देखिए इसका जगह हम क्या कर लिए तो पी क्यू बराबर क्या है, तो हम क्या करेंगे देखिए इसका दूरी सूत्र प्रयोग किए यानी कि इतना इतना के जगह कितना दिया है 10 दिया है, तो इसका हम दूरी सूत्र प्रयोग कर लिए। तो दूरी सूत्र कितना है तो पहिलका में से इसका पहिलका घटाते हैं यानी 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर और -3 में से y को घटा के होल स्क्वायर यानी यही दूरी हुआ। इसके बराबर कितना दिया है 10 दिया है। यह आप लोग समझ गए होंगे कैसे किए, क्योंकि पी क्यू बराबर 10 दिया है। कितना बराबर दिया है पी क्यू, तो पी क्यू निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे जिस प्रकार हम ए बी निकालने के लिए ए बी का दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर यही होता है यानी पहिलका में से इसका पहिलका इसका दूसर का में से इसका दूसर का यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू की जगह हम क्या कर दिए तो पी क्यू का दूरी क्या हुआ इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर और इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, लेकिन इसका दूरी पहले से कितना दिया है 10। तो हमारे नियम अनुसार इतना, इसके नियम अनुसार प्रश्न के अनुसार इतना, तो दोनों क्या होना चाहिए दोनों तो बराबर होना चाहिए यानी जितना पी क्यू इस नियम से आए उतना जितना दिया है 10। ऐसे हम कर लिए। तो देखिए रूट जो है इधर तो रूट नहीं है कि कट जाएगा, तो देखिए यह जो अंडर रूट है यह रूट जो है इधर आएगा बराबर के तो स्क्वायर हो जाता है। याद रखिएगा कभी भी जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है और जब रूट उधर जाता है बराबर के दूसरे साइड तो वह स्क्वायर हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे रूट है तो यह इधर गया तो स्क्वायर चढ़ गया, तो यहाँ क्या बच गया है 2 में से 10 घटा 8 हुआ -8 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में दोनों है तो हमेशा पता है कि दोनों जब माइनस में रहे या दोनों जब प्लस में रहे तो हमेशा प्लस वाला ही सूत्र लागू होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर रूट था इधर आया तो स्क्वायर चढ़ गया, तो 8 अठाई 64 हुआ और 3 तिया 9 वाई का स्क्वायर किए तो वाई स्क्वायर ही रह गया। यहाँ पे 2 तिया 6y और 10 दहिया 100 हुआ। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y जिसका अधिकतम घात होता है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो चूंकि सबसे अधिकतम घात इसका है वाई स्क्वायर का इसलिए सबसे पहले इसका लिख दिया, फिर उसके बाद 6y और 64 और 9 कितना हुआ 73 और प्लस में 100 इधर आया तो बराबर के माइनस में 100 हो गया। देखिए यह जो है अब गुणनखंड के रूप में तैयार हो जाएगा। तो गुणनखंड के रूप में कैसे होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 में से घटा 100 तो कितना हुआ 27 हुआ। तो चूंकि बड़ा है 100 इसके आगे माइनस तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। यह आप लोग कभी भी गलती मत करिएगा यहाँ प्लस दे करके, क्योंकि जो घटता है उसमें जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। चूंकि यह दोनों घट रहा है इसमें बड़ा अंक कौन है 100, 100 के आगे चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए माइनस में होगा। अब देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तो हम जब यहाँ पे देखिए इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का नियम तो आप लोग जानते हैं। गुणनखंड करने का नियम क्या होता है सबसे पहले पहला इसका अंतिम वाला गुना करते हैं यानी कि a गुने सी। तो a की जगह अंक होता है कितना 1 और सी की जगह 27 है, तो 27 को तोड़कर कितना लाना है 6 लाना है। तो देखिए आसानी से आ जाएगा 3 9 27, देखिए हम इतने से आ जाएगा 9 में से 3 घटा 6 और 9 तिया 27, तो डायरेक्टली वही लिख देंगे वाई स्क्वायर। और चूँकि घटा के प्लस में लिखना है तो बड़ा अंक के आगे प्लस और छोटा के आगे माइनस।
तो 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि यह जितना रहता है उतना ही लिख देते हैं, यह जितना रहता है उतना ही लिख देते हैं। बस 6 की जगह 2 ऐसा अंक लिखते हैं जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए 6 ही आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए जितना यह दोनों को गुना करने पर आया है। तो 9 और 3 में से घटाया तो कितना आया 6 और 9 तिया 27 आया, तो यह मेरा सही है। अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई है, दोनों में क्या मिल रहा है तो सिर्फ वाई कॉमन मिल रहा है। तो वाई कॉमन निकाले तो यहाँ 9 बच गया, और यहाँ पे -3 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच गया तो सिर्फ वाई। और यहाँ देखिए आसानी से जितना यहाँ पे बचता है उतना यहाँ पे बचता है, देखिए 3 9 27। और चूंकि माइनस कॉमन निकाले हैं तो माइनस था तो जहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ प्लस होता है माइनस हो जाता है, चूँकि यहाँ माइनस हो तो प्लस हो गया और यहाँ भी माइनस है इसलिए प्लस ही हो जाएगा। तो अब देखिए इसका अब हम इसमें भी y+9 है, इसमें भी y+9 है, तो आसानी से हम क्या किए y+9 जो है हम कॉमन निकाल लिए। तो जब हम y+9 कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ y बच गया, और यहाँ क्या बच गया -3 बराबर 0। तो y+9 बराबर एक बार 0 मान लेते हैं, एक बार y-3 बराबर 0 मान लिया। तो y बराबर -3 इधर आया तो प्लस, और y बराबर +9 इधर आया तो -9। अतः जो है यह मेरा y का मान जो कितना आया तो एक बार -9 एक बार +3 आया, यही मेरा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं q का निर्देशांक जो हुआ, q का निर्देशांक या तो क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 10 y है तो यानी तो 10 y की जगह कितना -9 होना चाहिए, या 10 y की जगह कितना 3, यह दोनों में से कोई एक होना चाहिए, शायद दोनों होगा। ठीक है, तो यही मेरा जो है आंसर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट जो है 9वां और 10वां प्रश्न आगे वाले वीडियो में लेकर आएंगे। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।